नाज़रीन, मैंने सुबह अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था कि हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने बहुत सोच समझ कर अखिलेश यादव के ताल्लुक से लोगों को बेदार करने की कोशिश की है और मजलूमों को ये कहा कि एक ऐसे लीडर के पीछे आइए जो सीएम बन सकता है, जिसका बड़ा दल है और जिसका जीत कर आने के इम्कानात है। और उस पर मैंने गुफ्तगू की थी, हजरत ने क्या कुछ कहा बताया था, मेरे चैनल पे अभी आप जाकर देख सकते हो। तो उस पर बहुत से मुसलमान एतराज करने लगे, कहने लगे कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों के साथ ये किया है, वो किया है। और बहुत से मुसलमान दूसरे वीडियोस भी मैं देखता हूं तो आजम खान के ताल्लुक से खास तौर से एतराज करते हैं, इसी तरह दूसरे मुद्दे उठाते हैं। तो इस पर मैं कुछ खुलासा इस माना करके पेश करना चाहता हूं कि इस पर हजरत के बयान पर लोग एतराज कर रहे हैं और बाज लोग कम इल्म में बहुत ज्यादा लिख देते हैं बगैर सोचे समझे। तो मैं आपको ये पूरी बात आज बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आजम खान के साथ क्या हुआ और आजम खान के लिए अखिलेश यादव ने क्या किया और समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी है या नहीं। इसी तरह दूसरे मुद्दे जो मुसलमानों के हैं उस पर अखिलेश यादव बोलते हैं या नहीं, खड़े होते हैं या नहीं, इस पर मैं आज गुफ्तगू करूंगा और पूरी हकाइक आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो ये समझ लें कि किसी पर इल्जाम लगता है, किसी को जेल में डाला जाता है तो कुछ कानूनी चाराजोई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, उसको पूरे तरीके से उसका सामना करना पड़ता है, अदालती जंग लड़नी पड़ती है, वकला को मुतय्यन करना पड़ता है, वकला को तय किया जाता है। तो आजम खान को जब जेल हुई है, आजम खान पर जब इल्जाम लगे हैं तो जाहिर सी बात है कानूनी चाराजोई उसमें की जाएगी, वकीलों के जरिए केस लड़ा जाएगा। अखिलेश यादव कई मरतबा अपने बयानात में कह चुके हैं कि आजम खान को गलत तरीके से फंसाया गया है, गलत तरीके से उन पर इल्जाम लगाया गया है और समाजवादी पार्टी वकील लगाकर उनका केस भी लड़ रही है और खुद आजम खान के घर वाले भी केस लड़ रहे हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आजम खान को बिल्कुल तने तनहा छोड़ दिया गया है और उनको जेल से निकाल नहीं रहे। जेल से निकालना ये कोई अपोजिशन के हाथ में या हुकूमत के हाथ में भी नहीं होता है, ये एक अदालत का काम होता है, पुलिस का काम होता है। ये और बात है कि अगली बातें आप समझ सकते हो कि वहां ईमानदारी से होना चाहिए सारी चीजें। तो अभी अखिलेश यादव हुकूमत में नहीं है और नहीं रहते हुए वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं कानूनी चाराजोई के अलावा, और वो कर रहे आजम खान के लिए और वो अपने बयानात में भाषण में कई मरतबा इसका जिक्र भी कर चुके हैं। दूसरी बात, बहुत सौ को लगता है कि छुड़ा क्यों नहीं रहे, फिर वो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि कानून के एतबार से हमारे मुसलमान बहुत पीछे हैं, कानूनी एतबार से, जानकारी के एतबार से बहुत पीछे हैं। इस वजह से वो जोश में जज्बे में कह देते हैं और कुछ लोग उनको चढ़ाने वाले भी होते हैं कि भाई आजम खान को अगर ये लोग इनके पार्टी के इतने बड़े लीडर है तो इन्होंने अब तक निकाला क्यों नहीं। तो देखिए, मिसाल के तौर पे लालू यादव है जो हमारे इंडिया के बहुत बड़े नेता है, सेकुलर नेता है और सही माना में सेकुलर नेता है। तो लालू प्रसाद यादव को 6 साल जेल में रखा गया जब उन पर इल्जाम लगा चारा घोटाले का। तो अगर कोई ये कहे कि तेजस्वी यादव जो उनके फर्जंद है तो उन्होंने उनको जेल से क्यों नहीं छुड़ाया, तो ये सवाल बेजा है, क्योंकि उन्होंने केस लड़ा, वकला लगाए और फिर पूरे तरीके से जब उनको उनके जमानत का वक्त आया तो उन्हें जमानत दे दी गई। तो यही हाल आजम खान का है, केस लड़ा जा रहा है लेकिन जब तक पूरे इल्जामात से बरी नहीं होंगे उनको रिहाई नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है ये इल्जाम लगाना अखिलेश यादव पर कि उन्होंने आजम खान के लिए कुछ नहीं किया, यह गलत बात है, ऐसा इल्जाम गलत है, यह हकाइक से हटकर इल्जाम है। दूसरी चीज, अभी चंद दिन पहले अल्ताफ नामी बच्चे के साथ जो कुछ हुआ उस पर सवालात खड़े हो रहे। अखिलेश यादव ने भी बड़े मजबूती के साथ उस पर सवालात खड़े किए। काशगंज में जो हुआ है तो उस पर अखिलेश यादव बड़ी मजबूती के साथ खड़े हुए। और भी मकामात पर अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया है, सेकुलर नेता का रोल अदा किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि छोटी मोटी सियासी गलतियों को बहुत बड़ा इशू बनाकर पेश करना ये बहुत बड़ी कम इल्मी की बात है सियासी एतबार से। क्योंकि देखें, छोटी मोटी गलतियां सियासत में सबसे होती है। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, इन्हीं की वजह से बहुत से लोग मौलाना पर एतराज कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि असदुद्दीन ओवैसी ने 3 तलाक पर पार्लियामेंट में कितना बेहतरीन बोला था
मैंने खुद उनकी तारीफ की थी और बहुत से उलमा ने तारीफ की थी, और करनी भी चाहिए कि उन्होंने डट कर बोला था। लेकिन उसी पार्लियामेंट में उनके साथ सरकार में जो है, वो जिसके साथ सरकार में काम कर रहे तेलंगाना में, चंद्रशेखर के साथ जो वो काम कर रहे, तो उसी चंद्रशेखर की पार्टी ने सरकार का साथ दिया था 3 तलाक के मुद्दे पर। लेकिन उसके बाद असद ओवैसी ने गठबंधन नहीं तोड़ा कि भाई तुमने 3 तलाक पर सरकार का साथ क्यों दिया, हम तेलंगाना में तुम्हारे साथ नहीं तोड़ा, बल्कि उनके साथ ही काम करते रहे। तो अगर ऐसी छोटी मोटी गलतियों पर कोसने वाले और उलझने वाले लोग अगर इस बात को देखेंगे तो कहेंगे असद ओवैसी ने तो बहुत गलत किया मुसलमानों के साथ, इधर तो पार्लियामेंट में मुसलमानों के लिए बोल रहा है और उधर उसके साथ काम कर रहा है दूसरे के साथ सरकार में। ऐसी बात नहीं है। मैं इस बात में असद ओवैसी साहब को बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा। इसलिए नहीं कहूंगा कि सियासत है भाई, छोटे मोटे कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ती है, समझौता करना ही पड़ता है, तभी काम चलेगा। तो इस माना करके आप समझे बात, हजरत की जो बात है उसको समझिए और समझकर फिर कमेंट्स किया करें कि हजरत ने जो कहा है वो इंडिया जैसे जमहूरी मुल्क के तौर पर लोगों को एक पैगाम दिया है, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि पिछड़ी जाति के तमाम लोगों को दिया है कि जो मजलूम तबका है वो एक महागठबंधन के साथ काम करें, महागठबंधन में शामिल हो, छोटे छोटे तबकात, और अखिलेश यादव को पूरे सपोर्ट के साथ जिताकर लाया जाए। इस तरीके से हजरत की बात का मतलब है। तो इसको बहुत ज्यादा कम इल्म वाले लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, तो इसे ना देखें बल्कि सोच समझकर इस पूरे बयान को हजरत के देखें, तो इंशाल्लाह आपके तमाम एतराजात खत्म हो जाएंगे।